हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जिन्हें भी अभी भी डाउट है अपनी लास्ट क्लासेस में, तो वो लास्ट की जो वीडियोस है उन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। हमने जो है लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और अब जो है हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें जितने भी हमने एग्जाम्पल्स को समझा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज समझी हैं उसकी जो है हमको यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, आप देखो 3/5 इसमें भी है इसमें भी है, और मल्टीप्लीकेशन है मतलब बीच में प्लस का साइन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, 2/5 है, मल्टीप्लाई में -3/7 है, -1/6 इंटू 3/2 है, प्लस 1/14 है और इंटू 2/5। मतलब यहाँ 2/5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड तो है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स, चलो इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन बाद में फिर से करूंगी। आप कहोगे तो मैं इसको दो तरह से जो यूज, पर यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टीज को यूज करने को कहा है तो हम प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम बोर्ड मार्क्स से भी कर सकते थे, वो भी हमारे लिए ईजी होता। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है ये सारा वही है, एडिटिव इनवर्स। चलिए एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 की ओर। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें। ओके, फर्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन है हमारा -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, मैंने जो इस चैप्टर की वीडियो है उसको मैंने हिंदी में भी बनाया है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ इतना दिमाग ना लगाएं। जिन्हें हिंदी में समझ में आता है तो वो हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी की वीडियोस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। हिंदी वाले हिंदी में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ बेटा प्रॉपर्टीज का बोला है तो हमें प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर 3/5 यहाँ पर है, कॉमन है। ओके, हमने ले लिया इसको। हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव रूल जो होता है उससे हम इसको सेट कर देंगे। इससे अच्छे से लिख कर आना एग्जाम में, मतलब क्या स्टेप है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो उसको लिखना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उससे हम इसको, ये तो ऐसे ही रहा, और ये जो है क्योंकि 3/5 भी साथ में चल रहा है तो हमने इसको क्या किया, ये वाली इसको इधर लेकर आ गए, प्लस का 5/2 साइड में गया। ओके, अब क्या है बेटा, ये देखो ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी उससे हम देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी। क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या है जो कॉमन है, क्या निकाला हमने बाहर, 3/5। यहाँ बचा हमारा माइनस का 2/3, माइनस बीच में है 1/6, और ये प्लस का 5/2
साथ में चलेगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व करेंगे आगे। 3/2 ओके, हमने एलसीएम लिया 6 आया, -2 का इंटू 2 में हो जाएगा, 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 मतलब माइनस का 4, फिर ये माइनस का 1 और 6 प्लस का क्या आ जाएगा 5/2। अब ये देखो बेटा, मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, ओके, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के लिए बस। बाकी जो मैं बोलूँ कि कोई साइन है, कोई नंबर लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का साइन होता है, ओके। बट यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो -4 -1 माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो ये माइनस का 5 क्यों आया, क्योंकि 4 के आगे माइनस है और 4 बड़ा है, प्लस का 5/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, क्या आया माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। ये आ गया, चलो इतना आ गया। अभी हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इतना आ गया हमारा, डिनोमिनेटर सेम है मतलब 2 एलसीएम है। कितना आया, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस मतलब 4/2। अब इसको और कैंसिल कर दें क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मतलब आंसर है हमारा 2। आप समझो इस बात को, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो था उससे हमने ए इंटू बी या बी इंटू ए मतलब यहाँ पर हमने सीधा इधर ले लिया, इसको सीधा की सीधा ले लिया। अब यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन यहाँ पर जो है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए इंटू बी को बी इंटू ए कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे सीधा ले लिया क्योंकि हमने माइनस का साइन नहीं लिया था, हमने प्लस में ही लिया था 3/5। तो -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हमने इसमें से 3/5 कॉमन ले लिया, -2/3 ले लिया, -1/6 प्लस 5/2। तो हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आया माइनस का 5/6। मल्टीप्लिकेशन में था तो ये क्रॉस कट हो गया, क्रॉस कट होने के बाद माइनस का 1/2 बचा है हमारा लास्ट में, और प्लस का 5/2। इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम था तो हमें ईजी हो गया कैलकुलेशन करने पर। कैलकुलेशन करने पर इस पर 2 आ गया, माइनस का 1 प्लस 5 मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 जो है बड़ा है मतलब 5 के आगे जो है प्लस का साइन था, इसलिए हमारे आंसर में भी प्लस का साइन आ गया। 4/2 बचा, और 2 से जो है 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये किसका बेटा, फर्स्ट का ही सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड। क्या दिया है वैल्यू, क्यों घूम रहा है, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, बॉड मास से भी कर सकते हैं बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखो क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब 2/5 कॉमन है, वो भी मल्टीप्लाई वाली डिजिट्स हैं, तो हम इसको ले लेंगे एक तरफ, ले सकते हैं ना हम इसको एक तरफ, चलिए ले लेते हैं। इसको आगे से हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, इंटू -3/7। ओके, ये वाला जो पूरा ब्लॉक है हम इसको उठा के पीछे ले जाएंगे और इस वाले को उठाकर आगे ले आएंगे। ओके, चलो ले लेते हैं, प्लस का 1/14 इंटू 2/5। अब ये माइनस का 1/6 इंटू 3/2। ओके, ये वैसे साइड से हम कट करना चाहें तो कर भी सकते हैं बट कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है।
अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या बोलती है, उससे हमने क्या सीखा है, जो कॉमन वैल्यू है प्लस में उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब अगर a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखा है तो हम a को एक बार लिख सकते हैं और ब्रैकेट में b प्लस सी लिख सकते हैं। तो a इसमें क्या है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2/5 है। हमने 2/5 को a की जगह रखा, ब्रैकेट लिया, -3/7 प्लस 1/14। उसके बाद की जो वैल्यू है वो ऐसी चली, क्योंकि 2/5 तो यहाँ आ गया कॉमन में, 1/6 इंटू 3/2। ओके, कैलकुलेट करें। 2/5 एलसीएम आएगा बेटा 14, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है। तो 7 टू ज़ा 14, मतलब -3 का इंटू 2 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 14 से 14 को डिवाइड किया बेटा तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब देखो आप, छोटा करती जा रही हूँ सॉल्व करने के बाद। 2/5 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। आपको पता है अगर मल्टीप्लीकेशन में आंसर क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्रॉस कट हो जाते हैं या ऊपर नीचे कट हो जाते हैं। तो ये देखो आप, अभी चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर मैं लास्ट में बता ही दूंगी। ये माइनस का 5 इंटू 5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ये 5 से 5 चला गया, बचा क्या, माइनस का 1। अभी देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कितना आया, यहाँ इतने कब कर रही हूँ मैं, तो कितना आ रहा है बेटा, 1 का इंटू -1 में किया तो माइनस का 1/7। ऐसे ही माइनस का 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 1 का इंटू 1 में किया तो 1 और 2 2 ज़ा 4। ओके, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो इनका एलसीएम बेटा आ रहा है 7 और 4 का, मतलब 7 भी खुद से जाएगा, 4 जो है 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा में जाएगा, तो इसको हम, कोई मतलब नहीं है, 7 4 ज़ा 28 सीधा आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 28, क्या लिख रही हूँ मैं पता नहीं, 28। 7 से 28 को डिवाइड किया तो 4 आया, मतलब 4 -1 में 4 का मल्टीप्लाई मतलब माइनस का 4। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा माइनस का 7, -7 -4 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11/28 इज द आंसर। क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस कैलकुलेशन में अगर अभी आपको डाउट है तो मैं फिर से एक बार करके बता रही हूँ। देखो क्या था, आंसर आया था हमारा, रेड कलर ले लेती हो ना, 2/5 इंटू माइनस का 5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब देखो मल्टीप्लाई वाले ब्लॉक ले लो। ओके, 5 5 एक बार में गया, सेम नंबर है इसलिए यहाँ पर माइनस का बना गया। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, मतलब यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 7। ऐसे ही यहाँ पर देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या बचा, 1/2 इंटू 1/2, ये बचा। तो इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, 7 1 ज़ा 7, ऐसे 1 2 2 ज़ा 4, ये जो है यही हमारा ये आ रहा था यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का हमने सेकंड कर लिया है। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्या बोला है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चल देते हैं बेटा जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये सब नंबर्स हैं उनका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स पता है आपको,
एडिटिव इनवर्स बेटा मतलब ये है सेकंड क्वेश्चन। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, जिन जैसे ये मेरी एक वैल्यू है ए को मैंने इसको ले लिया। अब ए में मैं कौन सी वैल्यू को प्लस करूंगी कि आंसर मेरा 0 आ जाए। ए में अगर मैं माइनस ए को प्लस करूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो 2/8 है, इसमें क्या आ जाएगा, बस साइन आ जाएगा किसका, माइनस का 2/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ईजी है। माइनस मतलब एडिटिव इनवर्स है, मतलब हमको 0 बनाना है। आपको दिमाग में रखना है यार, एडिटिव इनवर्स मतलब हमको 0 बनाना है आंसर ऐड करने पे। 2/8 में हम अगर माइनस का 2/8 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये है 5/9 तो क्या होगा इसका, प्लस का 5/9। ओके, अब ये वाला जो है इसको तो देखो, अगर आपने प्लस का 6y रख दिया तो क्या करना है, माइनस का 6y माइनस 5 प्लस में, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये देखो नहीं हो रहा है। हमको क्या है, किसी भी एक को माइनस में रखना पड़ेगा इसमें, किसी भी एक डिजिट को माइनस में रख सकते हैं, जैसे माइनस का 6y। चलो मैं इसको बोर्ड पे कराती हूँ आपको। ओके, क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, एडिटिव इनवर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट है बेटा, सबका लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2/8। ओके, एक एक बात बताती हूँ। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 2/8 में हम अगर, हमको 0 बनाना है, 2/8 में अगर हम माइनस का 2/8 रख देंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये देखो ऐसे, ये कैंसिल, ये 0, मतलब हमारा आंसर क्या है इसमें, आंसर क्या है, माइनस का 2/8 आंसर है इसका। ओके, ऐसे ही सेकंड है, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड है माइनस का 5/9। माइनस का है मतलब हम यहाँ पर प्लस का 5/9 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/9 में प्लस करेंगे 5/9, ये कैंसिल, आंसर आया 0। तो हमारा आंसर क्या है इसका, 5/9 इसका एडिटिव इनवर्स है। ओके, 5/9 इसका एडिटिव इनवर्स है। अब जो है हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है बेटा, थर्ड में हम देख रहे हैं, तो थर्ड का क्या है, माइनस का 6y माइनस का 5। अब इसको देखो, अगर हम -y में प्लस का ही पूरा ले लेंगे 6/5 तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये चलो ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा है। अब माइनस का 6/5 में हम कोई भी एक डिजिट प्लस करेंगे, कोई भी एक डिजिट में हम माइनस का ले लेंगे, क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/5। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है, ये सेम डिजिट नहीं हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अभी भी ये प्लस में सेम नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब इसको बिल्कुल इजी तरीके से बता दूं, बहुत इजी है इसका, बहुत आसान है ये। देखो क्या कर रहे थे अभी तक हम, सीधा सीधा माइनस का 6y माइनस का 5। अब हमको पता है इसको हमें 0 बनाना है, हम क्या करेंगे बेटा, ये दोनों साइन तो एक दूसरे से खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आया 6/5 आया। अब हम इन दोनों में से कोई भी, हम माइनस का प्लस करना है ना, तो हम माइनस का 6/5 ले लेंगे। अब देखो 6/5, स्पीड में गंदी राइटिंग आ रही है ना, प्लस माइनस माइनस 6/5, हमने यहाँ पर क्या लिया था, माइनस का 6/5 लिया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है एडिटिव जो इनवर्स है इसका माइनस का 6/5 आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों के जो साइन है उनको यहीं कैंसिल कर दिया था। ओके, ऊपर नीचे साइन कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दिया, सब उड़ गया। अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2/9। 2/9 का तो बेटा प्लस का है, देखो इसमें अगर हम माइनस का 2/9 प्लस करेंगे मतलब हम एडिटिव इनवर्स ये ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस 2/9। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है मेरा। क्या आ रहा है, माइनस का 2/9 इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि हमें 0 बनाना है। हो गया 4। अब क्या करना है, फिफ्थ वाला v। फिफ्थ मतलब v -6। माइनस ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, बात तो एक ही है कि वो प्लस को माइनस में क्या चेंज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे तो हम प्लस का 19/6 ले लेंगे, ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो प्लस का 19/6 हम आगे रख लेते हैं, ये प्लस ये वाला हमने पीछे रख लिया। अब ये माइनस इसका और इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। तो इसका जो आंसर है मतलब क्या है हमारा, प्लस का इसका जो एडिटिव इनवर्स है बेटा क्या है वो 19/6, वो भी प्लस का। ये है इसका एडिटिव इनवर्स। यहाँ तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी अच्छे से समझ लिया है। मतलब जो था एडिटिव इनवर्स में, एडिटिव इनवर्स मतलब हमको ऐसे नंबर्स रखने जो दिए हुए हैं उसके बस साइन ही चेंज होंगे, साइन चेंज करके हमको नंबर रखने हैं, ताकि जो है हमारा आंसर ऐड करने में 0 आ जाए। ओके, बस इतना ध्यान रखना आप दिमाग में, और कुछ भी टेंशन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या दे रहा है, ये हमने बहुत अच्छे से किया था, बहुत साइड हमने मल्टीप्लाई किया था। देखो मैंने अपनी बुक पूरी फिल कर दी है, इसको मैं हटा देती हूँ, गंदा लग रहा है। हटा दिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल्स टू x4। x की वैल्यू दी है 11.15, x की वैल्यू -13.17। ओके, हम पहले भी कर चुके हैं इसको, है ना। चलिए थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसको इजी वे में समझ लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1, जिनको भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, कहीं डाउट हो कैंसिल कैसे कर रही हूँ मैं, बहुत स्पीड से कर दे रही हूँ, या आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट डाउट लेके दिमाग में मत बैठना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। मैं भी बहुत सीरियस हूँ इन चीज़ों के लिए, आप भी सीरियस हो जाओ। मस्ती टाइम पे मस्ती चलती है, पर थोड़ा टाइम पढ़ाई में फोकस होकर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्या है, माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर बोला है ना प्रूफ करने को, ये देखो वेरीफाई करना है, मतलब यहाँ वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है या नहीं। चलो वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू दी है बेटा, फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट की वैल्यू है यहाँ पे, ये वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ओके, ये हमको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू दी हुई है एक्स की 11/15। आपको पता है, पहले भी बोल चुकी हूँ, इसको हम क्या करेंगे, बुक में कुछ और तरह से बताया है, बट हम थोड़ा सा इजी चलते हैं। हम इसके हिसाब से बस चलते चलेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हम उसको ही सॉल्व करते चलेंगे। तो बेटा हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फिर से तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड
मल्टीप्लाई बाय माइनस। ओके, ये हो गया माइनस 11 15। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसमें से एक हटा देती हूँ मैं, ये वाली। उसके बाद हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक अंदर माइनस है, फिर बाहर भी एक और माइनस है, तो हम फिर से क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। ये आया माइनस, ये ब्रैकेट में एक पहले से माइनस, इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट में चला गया ये पहले से जो माइनस था। अब देखो आप बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे हमने पहले भी किया था। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम जो है इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या रख सकते हैं, 11/15। इक्वेशन जो फर्स्ट है बेटा ये वाली, इससे हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो है उससे हम 11 11.15 को हम x रख सकते हैं यहाँ पर। चलो रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, पेन चेंज कर दिया मैंने, पता नहीं चला। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो व्हाट वी नो, 11/15 इक्वल्स टू x, हमको ये पता है, तो हम यहाँ से रख देंगे। क्या होता है ये, मतलब माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर वेरीफाइड है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख दोगे, यस इट्स वेरीफाइड। ओके, ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट वाला। अब चलते हैं सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है बेटा, x इक्वल्स टू -13 बाय 17। ओके, ये है। अभी हम देखते हैं हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू माइनस का 13/17, ये हमने इक्वेशन ले ली फर्स्ट। हमको क्या प्रूफ करना है, आपको पता है प्रूफ क्या करना है हमको, यहाँ पे माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। हमको वैल्यू दी हुई है एक्स की, उससे हम करेंगे। ओके चलो, इसमें से एग्जाम में आता है बेटा, रेडी रहना। तो क्या करते हैं हम, वैसे ही करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को हम जो है क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस जैसा बनाना है, तो हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस। ओके, ये आ गया माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस, ये ब्रैकेट में हमने पहले वाला जो था उसको ले लिया। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बट अभी यहाँ पे एक ही माइनस लिया, ये एक ही माइनस आया, हमें एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ बोथ साइड। हम ले लेंगे यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई, ये हुआ एक माइनस, ब्रैकेट में पहले से एक जो था, देख रहे हो ये पूरा चेंज हो गया।
हो गया? ये तो हमको लेना ही था। अब आप देखो ये आगे की जो इस इक्वेशन है वो आ गई है यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर माइनस से माइनस कैंसल भी कर सकते हो, बट माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस हो गया, बचा क्या हमारा ब्रैकेट का -13/17। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस का साइन इनविजिबल होता है नंबर्स के आगे, सिर्फ नंबर्स के आगे। कहीं कहीं जहाँ नहीं होते हैं, मतलब जहाँ नंबर्स हम लिखना शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 लिखा है तो 1 के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है। ओके, इस तरह से इनविजिबल साइन होता है, नहीं तो आप कहीं पे भी समझ लो। ओके, मतलब जहाँ पहले से साइन दिया हुआ है माइनस का, अब वहाँ पे भी कैलकुलेट प्लस की रख के कर दो, वहाँ नहीं होगा। माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आया? -13/17। अब हमें क्या पता है इक्वेशन फर्स्ट से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या पता है हमको? माइनस का 13/17 जो है किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हम एक्स रख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस का एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन भी तो कुछ ऐसा ही था, क्वेश्चन भी तो कुछ ऐसा ही था ना, ये रहा। ये क्या होता है? बराबर आ गया, मतलब ये भी वेरीफाइड है। ये भी यहाँ पर वेरीफाई होता है। ओके, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। जिनको भी अभी भी डाउट है वो मुझे बोल सकता है, बता सकता है, तो मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। आपका जो बुक है, बुक में कैसे बताया है बेटा? इन क्वेश्चंस को आप देखो इस तरह से, वी हैव x इक्वल्स टू 13/17। तो द एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका? एडिटिव इनवर्स मतलब वही दोनों साइड में जो है माइनस का कर देते हैं, ये रहा। सिंस एडिटिव इनवर्स आपको पता है क्या होता है? ऐड करने पर ऐसा नंबर जो ज़ीरो ला दे। द सेम इक्वालिटी सो दैट द एडिटिव इनवर्स हो -13/17 इज 13/7 और -13/17 इक्वल्स टू 13/17। तो ये इस तरह से बताया, मतलब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ही किया है हमने। आप चाहो तो हम यहाँ पर इसको, जो ये प्रोसेस है ये वाली, इसको हम एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ये एडिटिव इनवर्स को हम लिख सकते हैं। ये भी क्या है? एक तरह से एडिटिव इनवर्स ही हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बट आप इस तरह से करोगे वो भी चलेगा, उस तरह से करोगे वो भी चलेगा। ये आपको बहुत ईज़ी लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ़ क्वेश्चन को देखना है और उसके साथ ही उसके हिसाब से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। चलिए, उम्मीद करूँगी अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों, जो आज की क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे से समझा है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे उसको स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं उसको लेकर हमने उसे सॉल्व किया है। मोस्टली जो थी दोनों क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने उसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब एडिटिव इनवर्स, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है कि हमें एडिटिव इनवर्स में मतलब हमें जो वो वैल्यू लेनी है जिससे आंसर जो है वो नंबर लेना है जिसको ऐड करने पर जो है हमारा आंसर 0 आ जाए।